हेलो स्टूडेंट। आज मैं कवर कर रहा हूँ लेंचो का सेकेंड पार्ट। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे, काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा इस लेसन में। तो इससे पहले हम लोग ये पढ़े थे कि जो लेंचो की पूरा फसल बर्बाद हो जाता है और वो लेंचो काफ़ी उसका पूरा परिवार दुखी हो जाता है। तो वो लेंचो ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि बस अगर मदद मिल सकती है तो केवल भगवान की। इसलिए उसने क्या करता है, तो इसकी लाइन है कि बट द हार्ट ऑफ द ऑल हु लिव इन द सॉलिटरी हाउस, उस घर में जो भी रहते हैं उस एकांत घर में, उन्हें कुछ न कुछ तो उम्मीदें थी। और वो क्या थी? भगवान की मदद की मात्र एक उम्मीद है। एक्चुअली उस सॉलिटरी, उस वैली में इनका मात्र एक घर था और कोई नहीं था कि जो उनकी मदद कर सके। इस तरीके से जो है अपने आप को सांत्वना भी देते हैं कि चलो भाई अपसेट मत रहो। याद है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। सो दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर, यानी कि कोई भूख से नहीं मरता। ये तो बात सबको याद है। तो इस तरीके से लेंचो जो है उस रात को काफ़ी दुखद स्थिति में बिताता है, लेकिन उम्मीद थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे। उसकी आंखें जो सबको देखती है, किसकी आंखें? गॉड की। गॉड हुज आईज एज ही हैज़ इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग्स। तो आगे ये बातें हैं कि उस हार्ट में, लेंचो के हार्ट में कहीं न कहीं ये विश्वास था। लेंचो कैसा था? एक ऑक्स की तरह आदमी था, यानी कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। तो एक तरीके से ये आता है क्वेश्चन में कि लेंचो कैसा व्यक्ति था? काफ़ी मेहनती पर्सन था वो, अपने खेतों में एक जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको जानकारी थी। क्या जानकारी थी? कि कैसे लिखना पढ़ना जाता है, कैसे लिखा पढ़ा जाता है, ये सब उसको पता था। इस तरीके से अगले दिन संडे आता है और संडे के दिन जैसे सुबह हुआ, लेंचो ने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया और अपने साथ उस लेटर को शहर लेकर के जाता है और उस पर मेल वगैरह लगा देता है। मेल यानी पोस्ट ऑफिस में ले जा कर के। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, और कुछ नहीं था, मात्र उस पते पर क्या लिखा था? भगवान को पत्र। उसने गॉड का सिग्नेचर किया था, गॉड, ओनली गॉड लिखा था। और उसमें अपना रिक्वेस्ट किया था कि यदि गॉड आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मेरा परिवार भूखा रह जाएगा और मुझे ज़रूरत है 100 पीसेस की। पीसेस क्या होता है उस ज़माने में? पैसे की, जैसे हम रुपए कहते हैं, तो उस तरीके से वहाँ पीसेस उस ज़माने में बोला जाता था। सो इट वाज नीडेड, और इन ऑर्डर टू सो माई द फील्ड अगेन, ये भी था कि थोड़ा सा मैं जब तक फसल नहीं आती तब तक मुझे खाने के लिए भी ज़रूरत है और नेक्स्ट फसल बोने की भी ज़रूरत है। इस तरीके से और भी बातें लिखता है कि मेरा फसल बर्बाद हो गया, हेल स्टोर्म ने तबाह कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे यह है कि उसने क्या किया कि गॉड को लिखा पत्र, इन्वेलप में डाल दिया एंड इनसाइड क्या करता है, उस लेटर को डाल देता है एंड स्टिल ट्रबल्ड, यानी किस बात का ट्रबल किया, किस तरह का कष्ट झेला? यानी कि खुद गया शहर, पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ से टिकट लिया और फिर उस मेल बॉक्स में लेटर को डाल देता है। अब क्या हुआ कि वहाँ का एक एम्प्लॉय था उस पोस्ट ऑफिस का, जो एक पोस्टमैन था उसने, वो ऑलरेडी जो हेल्प करता था उस पोस्ट ऑफिस में, वो तुरंत लेकर के हंसते हुए, हार्डली हंसते हुए अपने बॉस के पास ले जाता है। इस पत्र को दिखाता है कि लो देखो, ऐसा पत्र आया है जो भगवान के पास ले जाना है। ये भी कहता है कि मैं तो अपने करियर में कभी पता भी तो नहीं गॉड का जानता हूँ कि मैं ले जाऊँ वहाँ। काफ़ी हंस रहा था इस बातों पर। जो पोस्ट मास्टर था काफ़ी गंभीर व्यक्ति था, बहुत ही विचारणीय पर्सन था और फ्रेंडली भी था, एमिएबल पर्सन था, फैट था। वो भी लगा हंसने ज़ोर ज़ोर से, लेकिन तुरंत ही वह सीरियस हो गया। पत्र को उस टेक्स्ट पर टाइपिंग कर रहा है, टाइपिंग करते करते फिर उसने कमांड किया, कहा वो कमेंट करता है, इस कहता है व्हाट अ फाइट,
आई विश आई हैड टू फाइट द मैन हु रोट दिस लेटर। कहता चलो मेरी भी इच्छा यही है कि मैं चाहता हूँ इस व्यक्ति का विश्वास भगवान से बना रहे। और करेस्पॉन्डेंस की बात है, केवल पत्रचार करना है, बस लेटर का जवाब दे देंगे, लेटर भेज देंगे। तो इस तरीके से उसका भगवान से लेटर का आदान प्रदान होता रहेगा, यानी भगवान के रूप में वो खुद आंसर देता रहेगा, जिससे उसका भगवान पर विश्वास बना रहेगा। इस तरह से उसने सोचा कि विश्वास उसका बना रहेगा। पोस्ट मास्टर के दिमाग में क्या आइडिया आया, उसने सोचा चलो इसका जवाब दे देता हूँ। बट व्हेन यू ओपन इट, जब उसे खोलता है, काफ़ी बिल्कुल शॉक हो जाता है यह देख कर के कि इसको केवल शब्दों में जवाब की ज़रूरत नहीं, बल्कि ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। और अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। पत्र को तो खोल दिया। अब उसने सोचा कि चलो अपने जितने भी एम्प्लॉय थे उन सब से पैसा मांगता है मदद करने के लिए। वो खुद भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दान करता है। सेवरल जो फ्रेंड वगैरह थे उसके, उन सबों से मांगता है पैसा और दान के तौर पर पैसा इकट्ठा करके। उसने सोचा जितना इकट्ठा हो जाएगा इतना पैसा मैं उसको दे दूंगा। एक्चुअली उसने जब देखा उस लेटर में जो अपनी बीती लिखा हुआ था, काफ़ी जो है बिल्कुल हर्ट किया उस पोस्टमास्टर को भी। इसलिए पोस्टमास्टर ने उसका मदद करने की सोचा। जब पोस्टमास्टर फिर भी ये बता रहा है कि एक साथ 100 पीसेस इकट्ठा करना उस ज़माने में बहुत मुश्किल था, इसलिए जितना हो सका ये हुआ कि चलो आधा से थोड़ा सा अधिक पैसा इकट्ठा हो गया था। बस उन लोगों ने क्या किया, पैसे को इन्वेलप में डाल दिया और लेंचो के पते पर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट में डाल दिया। एंड कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और एक सिंगल शब्द लिख करके सिग्नेचर गार्ड का, कि ये गार्ड का सिग्नेचर है, और ऐसा लिख करके उन लोगों ने पोस्ट कर दिया। फिर क्या होता है, अगले संडे लेंचो आया। थोड़ा जल्दी आता है, शायद उसको ये पता था कि भगवान के पास से मेरा जवाब आएगा तुरंत। आकर के पोस्टमास्टर देखा कि वो आ रहा है, तो पोस्टमास्टर खुद गया उसको हैंड ओवर करने के लिए पत्र को। काफ़ी एक्सपीरियंस था पोस्टमास्टर को, वो जानता था कि जो उसने काम किया है काफ़ी अच्छा काम किया है, तो वो खुद जाकर के देता है। लेंचो ने जब देखा तो सरप्राइज़ नहीं हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो सरप्राइज़ नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि उसको भरोसा था, उसको विश्वास था कि भगवान के द्वारा ज़रूर रिस्पॉन्स आएगा, इसलिए सरप्राइज़ नहीं हुआ, बल्कि और गुस्सा हो जाता है। क्योंकि जब पैसा काउंट किया तो पैसा तो कम था, जितना पैसा वो मांगा था उससे पैसा कम था। तो कह रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। कह रहा है नहीं नहीं, गॉड गलती नहीं कर सकते हैं। नार कुड ही सेव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और गॉड न तो ऐसा कर सकते हैं गलती, और न ही इसके रिक्वेस्ट को वो डिनाई कर सकते हैं। तुरंत जाता है लेंचो और विंडो पर गया, पोस्ट ऑफिस के पेपर इंक लिया और पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ करके लिखना शुरू कर दिया। काफ़ी चेहरे पर गुस्सा दिख रही थी, और उसने फिर वो वही किया, टिकट वगैरह लिया, चिपकाया और लिख करके उसने क्या किया, और फिक्स कर दिया उसके ऊपर, और ले जा करके डाल दिया पोस्ट ऑफिस में। अब आगे क्या होता है, इस बार जैसे उसने ले जा कर के मेल बॉक्स में डालता है इस लेटर को, तभी एक पोस्टमास्टर का एम्प्लॉई जो था वो तुरंत गया और जा कर के निकालता है उसके पत्र को, यह सोचते हुए कि देखा जाए कि उसने क्या लिखा है। भाई बहुत तेज़ी के साथ उसने आया, अभी अचानक क्या लिखा है। तो उसमें एक बात लिखी थी, लिखा था कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैव आस्क्ड फॉर, जिस मनी की मैंने रिक्वेस्ट की थी, ओनली 70 पीसेज रिस्ट टू मी, केवल मेरे पास 70 पीसेज आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे रेस्ट जो पैसा और बाकी है मुझे ज़रूर भेजें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल, लेकिन रिक्वेस्ट किया लेंचो ने
लेकिन अब जो है मेल से मत भेजना, बिकॉज़ द पोस्ट ऑफिस ऑफ द एम्प्लॉई इज़ द बंच ऑफ क्रूक्स। और अपना साइन करता है लेंचो। यानी उसको लगा कि गॉड जो है उसकी ज़रूर प्रार्थना सुने हैं और उन्होंने ज़रूर मदद की है। ये जो एम्प्लॉई हैं वो 100 पीसेस भेजे होंगे तो इन सबों ने उसमें से चुरा लिया है। तो इसलिए वो लेंचो लिखा कि गॉड अब जो पैसा भेजेंगे तो वो आप इस मेल से मत भेजिएगा।